बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Your course is Techniques of Design and your course code is FINE1116 and this is Amna Suhail. Dear students, today we will discuss about proportion, the role of composition in design, and this is your lecture number 25. Proportion is the relationship of two or more elements in a design and how they compare with one another. Proportion is said to be harmonious when a correct relationship exists between the elements which repeat to size or quantity. Good proportions adds harmony, symmetry and balance among the part of the design. डियर स्टूडेंट्स, प्रपोर्शन जो है वो आपके डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोर्शन जो है वो हम अचीव करते हैं या उसका जो रिलेशनशिप है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो आप अपने डिज़ाइन में ऐड करते हैं दैट इज़ वहाँ पर उनको हम यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके डिज़ाइन के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट है या एक एलिमेंट है और उसी से 2 एलिमेंट हो गए और उसी के बाद 3 एलिमेंट हो गए, उनकी जो प्रपोर्शन, उनकी जो प्लेसमेंट है वो प्रपोर्शन होती है। उसको कितना, उसमें उसके साइज़ किस तरह का होना चाहिए, उसका कलर किस तरह से होना चाहिए, उसकी रिपीट किस तरह से करना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ प्रपोर्शन। ठीक है, मतलब उसकी जो है आपके डिज़ाइन में उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके साइज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, और यही चीज़ जो है वो आपके डिज़ाइन में अगर आपका गुड प्रपोर्शंस होंगे, एक अच्छे प्रपोर्शंस आप अपने डिज़ाइन में ऐड करेंगे, अपनी कंपोजिशन में अगर आप अपने गुड प्रपोर्शंस ऐड करेंगे तो वही आपके डिज़ाइन के अंदर एक हार्मनी, सिमेट्री, बैलेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। और यही जब आप अपने डिज़ाइन के अंदर हार्मनी, बैलेंस और सिमेट्री ऐड कर देते हैं, अच्छे तरीके से अचीव करते हैं, तो वो आपका एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होता है। सो डिज़ाइन में आपका जो प्रपोर्शंस हैं उसकी प्लेसमेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्केल एंड proportions in design? Scale and proportions are both design elements that have to do with size. Scale is the size of one object in relation to the other objects in a design or artwork. Proportion refers to the size of the parts of one object in relationship to other parts of the same object. प्रपोर्शन में आप जो है वो अपने डिज़ाइन के कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साइज़ को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उनके साइज़ को थोड़ा सा डिफरेंट प्रोपोर्शनली ऐड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक डिज़ाइन जो है एक प्रोपोर्शन जो है वो थोड़ा सा बड़ा, आपने उसको जूम किया है, उसका डिफरेंट वो किया है, डिफरेंट साइज़ बनाए, उसके प्रोपोर्शनली आप अपना दूसरा साइज़ जो है, दूसरा डिज़ाइन का जो साइज़ है, दूसरा ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा चेंज करते हो, या फिर उसको किस तरह से आपने ऐड करना है, उसका प्रोपोर्शन कितना होना है, क्या वो सेम होना है, किस तरह का होना है, ये आपने खुद उसके प्रोपोर्शन सेट करने होते हैं। व्हाट इज़ गुड प्रोपोर्शन? दिस रेफर्स टू द करेक्ट साइजिंग एंड distribution of an element or objects which create good proportion. Good proportion adds harmony and symmetry and balance among the part of the design as a whole. Good proportion क्या होता है कि आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है या ये चीज़ देखनी है कि आपका जो डिज़ाइन है उसकी साइजिंग क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आप कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका डिज़ाइन में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपने उसको किस तरह से उसकी साइजिंग क्या रखनी है, आपने कौन से इमेज की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ जो है उसका हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब आपने अपने डिज़ाइन के अंदर उसकी साइजिंग, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑब्जेक्ट्स की किस तरह से क्रिएट करनी है, दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ गुड प्रपोर्शन, एक गुड डिज़ाइनर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके डिज़ाइन जब आप गुड प्रपोर्शन ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर आप अपने बैलेंस अचीव करते हैं, आप हार्मनी अचीव करते हैं, आप सिमेट्री अचीव करते हैं, और ये सारा कुछ मिलाकर आपका जो डिज़ाइन है दैट इज़ अ गुड डिज़ाइन। ठीक है,
which is referred feature of proportion in design. Good proportion and harmony and symmetry or balance among the part of the design as a whole. When the principle of proportions is applied to a work of art, it is usually in the relationship of size. That is, the size of one element as compared to the size of other related elements within the same composition. जब आपके डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपकी कंपोजिशन के अंदर, उसमें आप जिस तरीके से एक ही इमेज या एक ही ऑब्जेक्ट को की प्रोपोर्शनली उनको सेट करते हैं कि एक मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके साइज़ जो है वो इतना होगा, उससे जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज ऐसे होगा, ये जो मेरा टेक्स्ट है उसका साइज़ इतना होगा, वो आपके पूरे के पूरे डिज़ाइन के अंदर आप किस तरह से उसके अंदर अपने जो अपना डिज़ाइन है उसमें साइज़ किस तरह से अचीव करें, उनका आपस में रिलेशनशिप किस तरह से अचीव करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Principles of design, proportions and scales. Placement of object determines the size when compared to each other in the other words, we evaluate the size of the objects surrounding the objects. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमेज है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सिंपल आपके पास दो इमेजेस हैं जिसके अंदर एक सोफ़ा पड़ा हुआ है और साथ में पिक्चर है. अब आपने उसकी प्लेसमेंट देखनी है. ये दोनों आपके पास इमेज हैं. आपने मुझे बताना है कि कौन सा इमेज इसके अंदर प्रोपोर्शनली सेट है, मतलब कौन सा प्रोपोर्शनली सही लग रहा है. अगर दूसरी साइड पर आप देख रहे हैं कि एक उन्होंने एक वॉल है और वॉल के साथ उन्होंने एक वाज बनाया हुआ है और दूसरी साइड पर उन्होंने एक टेबल के ऊपर एक वाज रखा हुआ है, उन दोनों का आपने मुझे प्रोपोर्शनली ख़ुद बताना है कि कौन सा प्रोपोर्शन जो है वो सेट है, वो बहुत अच्छा बनाया है, दिस इज़ अ गुड प्रोपोर्शन. तो आपने मुझे इन दोनों इमेजेस में से गुड प्रोपोर्शन का बताना है कि इसमें से कौन सा गुड प्रोपोर्शन है. अब यहाँ पर हमारे पास एक इमेज आ रहा है जिसके अंदर एक फैमिली है, वो एक प्रोपोर्शनली बिल्कुल सेट हैं. उनका जो वॉकर है वो एक तरफ है, पेरेंट्स की जो साइज़ प्रोपोर्शन है वो सेट है, साथ में एक बच्चा है जो साइकिल पे बैठा हुआ है. एक वो प्रोपोर्शन और एक आपको नज़र आ रहा है कि कुछ खाने की प्लेसमेंट हुई है, प्लेट्स हैं और उसके अंदर कुछ खाना सर्व हुआ है. अब आपने मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो खाने की प्लेसमेंट है वो कौन सी प्लेट और खाने की प्लेसमेंट सही वाली प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है. प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक गुड स्केल है और एक बैड स्केल है. मतलब आपका जो प्रोपोर्शन होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब अगर आप एक जगह पे बैठे हैं और उसके अंदर बहुत कंजस्टेड सी जगह है और उसके अंदर बहुत छोटी सी जगह है, उसके अंदर आप बड़े बड़े सोफ़े रख देते हैं आप, या फिर एक बहुत बड़ी सारी जगह है और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से सोफ़े रख देते हैं, तो उसके अंदर भी आपके जो है इम्पॉर्टेंट पता लगता है कि जी आपका जो है वो स्केल कैसा है या आप अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. और दूसरी जगह आप देख सकते हैं गुड स्केल के अंदर किस तरह से कि आपका एक इमेज जो है हर चीज़ जो है वो प्रोपोर्शनली फिट है. चेयर्स के साइज़, बैकग्राउंड का साइज़, आपका फ्लोर, आपकी जो एक स्पेस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एक डिज़ाइनर के लिए भी जो उसका जो स्पेस होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसी स्पेस के थ्रू वो अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करता है. अब इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि गुड प्रोपोर्शन किस तरह से ऐड किया हुआ है और बैड प्रोपोर्शन किस तरह से ऐड किया हुआ है. हर चीज़ जो है वो गुड प्रोपोर्शनली ऐड की हुई है कि बैलेंस के साथ है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी बैड प्रोपोर्शन हमें नज़र नहीं आ रहा है. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही इमेज के अंदर किस तरह से आपने प्रोपोर्शनली डिवाइड किया हुआ है, कलर्स को किस तरह से डिवाइड किया है, शेप्स को किस तरह से डिवाइड कर दिया गया है कि आप हर चीज़ को जो है वो प्रोपोर्शनली सेट कर सकते हैं. अगर एक सर्कल है, बड़ा सर्कल बनाया तो उसके साथ एक छोटा सर्कल्स को किस तरह से ऐड किया है, कलर के कंट्रास्ट को किस तरह से ऐड करके आपने अपने डिज़ाइन में एक गुड प्रोपोर्शन ऐड किया है. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि कलर्स के जो प्लेसमेंट है उसको किस तरह से रिपीट किया गया है, टेक्स्ट को किधर ऐड किया है, साथ में कलर की प्रोपोर्शंस को किस तरह से ऐड किया गया है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो आपकी रेपिटेशन है उनको किस तरह से ऐड करके आप अपने डिज़ाइन में एक गुड प्रोपोर्शंस ऐड कर सकते हैं. अब इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनली हमारे पास जो है वो एक वीक कंपोजिशन है जिसके अंदर फ़िश जो है वो बहुत बड़ी है और जो फ़िश मैन है उसको बहुत छोटा बनाया है, फ़िश को बहुत छोटा बनाया हुआ है. तो ये प्रोपोर्शनली दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक हैं. अगर हम अपने इसी डिज़ाइन के अंदर देखते हैं कि एक कॉमन सी बात है कि ये फ़िश बहुत बड़ी है, फ़िश मैन जब इसको खींचेगा तो वो एक डिज़ाइन जो है वो एक इमेज जो है वो अच्छे से कंपोज नहीं होता. सो एक डिज़ाइनर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डिज़ाइन में जब वो अपनी कंपोजिशन को सेट करता है तो उसके लिए उसका प्रोपोर्शनली हर चीज़
फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके डिज़ाइन के अंदर भी कुछ चीज़ें एबनॉर्मल हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी और जो असल में जो उसका मेन चीज़ है अगर वो छोटी बना देगा या उसका प्रोपोर्शनली सेट नहीं करेगा, तो जो व्यूअर है जो देख रहा है उसका जो कंटिन्यूसली जो उसका ध्यान है वो दूसरी इमेज पे जो बिल्कुल ही लेक ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे चला जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ जिसके ऊपर उसका इंटरेस्ट जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इसकी मेन बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट जाना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एक डिज़ाइनर जो है वो अपने डिज़ाइन में किस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करता है और किस तरह से विजुअली लोगों को अपने डिज़ाइन में इंटरेक्ट कराता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके डिज़ाइन में क्रिएट रहे, मतलब आप अपने डिज़ाइन में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करते रहें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि एक डिज़ाइनर जो है वो अपने कंपोजिशन के अंदर जो आपका प्रोपोर्शनली किस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करता है। सो अगर किसी किस्म का आपको क्वेश्चन है, कोई क्यूरियस हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनको डिस्कस कर देंगे हम उनके बारे में। और अभी तक मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। सो तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।